हे गाइस, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर्स की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो व्हाट आर डिस्ट्रक्टर? पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर को देखा। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम वो फंक्शन, वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट की सेटिंग है, ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन है, उसे परफॉर्म करते हैं। अब डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जब ऑब्जेक्ट लास्ट में डिस्ट्रॉय होते हैं तब डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम देखते हैं। डिस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। मीनिंग अ डिस्ट्रक्टर इज अ लास्ट फंक्शन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर वो लास्ट फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले कॉल होता है। Why destructor? If the object is created by using new or the constructor uses new to allocate memory that reside in the heap memory or the free store, the destructor should use delete to free the memory. देखो, जब हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है वो एक हीप में स्टोर होती है। ठीक है। तो जब हम हमारे ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो हमें उस हीप मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा जो हमने उस ऑब्जेक्ट को एलोकेट की थी। तो इस मेमोरी को फ्री करने के लिए ही हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को यूज करना बंद कर दिया या उसका काम खत्म हो गया और हमने मेमोरी फ्री नहीं की तो वो मेमोरी वेस्ट होगी और बाकी कोई जरूरी प्रोसेस या जरूरी ऑब्जेक्ट उस मेमोरी को यूज नहीं कर पाए। इसलिए मेमोरी फ्री करने के लिए हमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रक्टर की? डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड। देखो, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उस दौरान ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक और कॉन्स्ट। इनको आप स्टैटिक और कॉन्स्ट नहीं बना सकते। द डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते। इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वॉइड भी ये रिटर्न नहीं करते। A object of a class with a destructor cannot become a member of the union. क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास डिस्ट्रक्टर हो वो कभी भी यूनियन का मेंबर नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर होने चाहिए पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास में। द प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ द डिस्ट्रक्टर। एक प्रोग्रामर कभी भी डिस्ट्रक्टर का एड्रेस एक्सेस नहीं कर सकता कि कंप्यूटर की मेमोरी में उस किसी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर किस जगह पर स्टोर है, हम ये कभी नहीं देख सकते। सो दिस इज एग्जांपल। जैसे यहाँ पर मेरे पास क्लास है जिसका नाम टेस्ट क्लास है। इसमें क्या है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। कैसे पता? देखो, क्लास की नाम वाला ही है जो कंस्ट्रक्टर है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इसके आगे टिल्ट लगा दिया जाए तो इस तरह हम डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर हुआ। ठीक है। मेन फंक्शन में मैंने ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओबीजे टू, मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाए, ओबीजे वन और ओबीजे टू। जब मैं ओबीजे वन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसके लिए। फिर जब मैं ओबीजे टू बनाऊंगा तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल है, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन रियल में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर हम उससे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। फिर कभी ना कभी उसका काम खत्म होगा और कभी ना कभी हमारा प्रोग्राम भी एंड होगा। तब उस केस में हमें उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के केस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, देन ये फंक्शन खत्म हो गया, यानी कि अब ये प्रोग्राम एंड हो गया, मेन फंक्शन एंड हो गया। तो अब डिस्ट्रक्टर के कॉल होने का नंबर आ गया है, तो फिर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, देन फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, देन डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। व्हेन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, कब कब डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है? या तो फंक्शन एंड हो, प्रोग्राम एंड हो, अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड, ऐसा ब्लॉक जिसमें लोकल वेरिएबल्स हैं वो एंड हो। डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड, या हम ऑब्जेक्ट पर डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं तब भी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे ऑब्जेक्ट का काम खत्म होगा या प्रोग्राम एंड होगा या ब्लॉक एंड होगा तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट क्या यूजर एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है? हाँ,
हम इस सिंटेक्स की हेल्प से डिस्ट्रक्टर को जब मर्जी चाहे तब कॉल करके हमारा ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फिर डिस्ट्रक्टर को कॉल करो। हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने obj1 बनाया था, मान लो obj1 के को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो obj1 डॉट टिल्ड टेस्ट क्लास। obj2 को डिस्ट्रॉय करना होगा तो obj2 डॉट टिल्ड टेस्ट क्लास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।